हेलो दोस्तों, आपका इस क्वेश्चन की सीरीज में स्वागत है जो हमने सीजीएल और सीएचएसएल के लिए टॉप मोस्ट 2500 क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है। तो आज की क्लास में क्वेश्चन यह है, एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन समान आधार पर जिनकी त्रिज्या r है और समान ऊंचाई h है, उनकी संपूर्ण सतहों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे ये शंकु और अर्धगोला हेमिस्फेयर और सिलेंडर समान ऊंचाई है और समान ही त्रिज्या है। ये भी r और ऊंचाई भी कितनी है r। ये भी r और ये तो होगी r, इसकी भी त्रिज्या r और इसकी भी ऊंचाई कितनी है r। पूछ कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल TSA। इसका TSA कितना होता है पाई r प्लस l, पाई r प्लस l। हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 3 पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर अनुपात। इसका सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई r प्लस h, 2 पाई r प्लस h। अब ये कट जाएगा पाई r से ये कट जाएगा और r बराबर h है ही। हमें निकालनी है इसके लिए l। अब l निकालनी है हमें, तो हाइट भी कितनी है r और त्रिज्या भी कितनी है r, तो स्लैंट हाइट कितनी आ जाएगी r रूट 2 ये आ जाएगी। मतलब √2 और एक अनुपात एक √2 का अनुपात है इनका। अब कर लेते हैं r कितनी है एक। जैसे आप मान लो r और h को एक मान लो, आप वैल्यू पुट कर दो एक, तो 1 प्लस √2, l कितनी है √2, इसका ये अनुपात 3, इसमें r बचा है एक, तो r कितनी है एक, तो 3 एकम 3, ये 2 इंटू r प्लस h। r और h कितनी है एक कितनी हो जाएगी 2, तो 2 दूनी 4। ये आ गया इनका रेशियो का अनुपात, टोटल सरफेस का रेशियो √2 + 1 3 अनुपात 4। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, यदि किसी शंकु की ऊंचाई एक गोले की आधी त्रिज्या है तो शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन गोले के आयतन के बराबर है। गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखी है। गोले का आयतन 4/3, पाई से पाई तो कट जाएगा, शंकु में भी पाई आएगा और गोले में भी पाई। 4/3 पाई r³। r कितनी है इसकी 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7 सेंटीमीटर इसका आयतन है। स्फीयर का वॉल्यूम और शंकु का आयतन 1/3, पाई से पाई तो कट ही गया, इंटू r² कितनी है अभी पता नहीं, r² इंटू h कितनी है शंकु गोले की त्रिज्या की आधी, 7/2। ये 7 से 7 कट गया है, 3 से ये 3 कट जाएगा, तो r³ कितनी आ जाएगी ना r² आ जाएगा। ये 7 7 है 2 और ये 7 और ये 2, 7 दूनी 14 और ये 2 बचेगा, तो 14√2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, एक गोले और एक घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है। गोले
का आयतन और घन के आयतन का अनुपात ज्ञात करें। गोले का और घन का टोटल सरफेस एरिया समान है। गोले का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6 ए स्क्वायर बराबर दे रखा है। टोटल सरफेस एरिया समान, जैसे इसको बराबर में ही लिख लो, बराबर है 6 ए स्क्वायर। तो आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसका रेशियो कितना आ जाएगा? 6, 6 भी क्यों, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 3 अनुपात ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितनी है? 2 पाई। पूछ कह रहा है गोले का आयतन और घन के आयतन का अनुपात। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर स्क्वायर 3 है, तो आर कितनी होगी? रूट 3, और आर रूट 3 होगी तो आर क्यूब कितना होगा? 3√3 इंटू 3√3 बराबर घन का आयतन ए क्यूब होता है, ए स्क्वायर 2 पाई है, तो ए कितना हो जाएगा? √2 पाई। ए √2 पाई हो जाएगा, तो ए क्यूब कितना हो जाएगा? 2 पाई √2 पाई, 2 पाई √2 पाई, ये हो जाएगा क्यूब का वॉल्यूम। अब कट जाएगा पाई से, ये पाई कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 3 से ये 3, √2 से ये √2 बार कट जाएगा, तो इनका रेशो कितना आ जाएगा? √2 इंटू √3 √6 अनुपात √पाई। इस सवाल का आंसर हो जाएगा √6 अनुपात √पाई। नेक्स्ट सवाल, एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक बेलन इस प्रकार बनाया जाता है कि उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात 2:3 है। इसकी आधार की त्रिज्या कितनी होगी? बेलन का लेटरल सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर प्लस एच, 2 पाई आर प्लस एच। इनका रेशियो दे रखा है 2:3। 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा। अब एच आ रही है 2, एच आ रही है 2, और आर प्लस एच आ रही है 3। इसका मतलब आर होगी 1, त्रिज्या 1, मतलब 2x 3x तो 1x, ऐसे। अब पूछ रहा है पिघलाकर बनाया जाता है, तो ठोस अर्धगोले हेमिस्फेयर का आयतन होता है 2/3 पाई। पाई से पाई कट जाएगा, आर क्यूब इंटू 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 इंटू 7 बराबर, और सिलेंडर का वॉल्यूम पाई से पाई तो कटेगा, आर स्क्वायर कितना है? 1x का स्क्वायर इंटू, और एच कितनी है? 2x, तो ये आ जाएगा 2 से ये 2 कट जाएगा, तो एक्स क्यूब आ जाएगा यहाँ पर 7 अपॉन नीचे 3, तो 3 का क्यूब रूट 3, एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स 7/3 का रूट 3। तो इसके आधार की त्रिज्या कितनी है? 1x, तो 1x की वैल्यू आ जाएगी
यही 7/C ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल। तो आज की क्लास में हमारे क्वेश्चन होते हैं समाप्त। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन के लिए आप जुड़े रहिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।